स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले में, जहां पर टीम इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम ने रखा है 202 रनों का विशाल लक्ष्य। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से यहां पर मैदान पर उतर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर करके दिखानी होगी अगर इस मुकाबले को जीतकर ट्रॉफी को अपने नाम करना है टीम इंडिया को तो। लेकिन वहीं पर पहले ओवर के लिए पूरी तरीके से तैयार है दुष्मंता चमीरा, जबकि उनका सामना करने के लिए तैयार है यहां पर वैभव सूर्यवंशी। दोनों बल्लेबाज लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहां पर कर सकते हैं। इसी बीच पहली गेंद का सामना करेंगे दुष्मंता चमीरा का वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया के सामने 202 रनों का शानदार लक्ष्य है। इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले यहां पर तैयार हैं एक बार फिर से वैभव, जिन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस किया। कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर, पहली गेंद डॉट होती हुई। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि यहाँ पर पहला विकेट जल्दी मिल जाए, नहीं तो मुश्किलों में फंस भी सकती है। लेकिन पहली गेंद क्या लाजवाब तरीके से डाली यहाँ पर दुष्मंता चमीरा ने। वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चले यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने एक और पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मार दिया। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। गेंद हवा में और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। यहां पर मिल जाएगा एक और बड़ा छक्का। और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी का आगाज एक बार फिर छक्के के साथ किया है। देखिए यहां पर स्लॉट में गेंद थी दुष्मंता चमीरा की, जिसको बल्ले के ऊपरी हिस्से में जरूर लगी थी थोड़ी स्टिकर के पास, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ताकत इतनी थी कि गेंद पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। काफी ऊंची गई यहां पर, ऊंचाई का अट्ठा मिलना चाहिए यहां पर वैभव सूर्यवंशी को, और लंबाई का छक्का भी यहां पर मिल ही चुका है। यानी कि लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं और त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया जीतेगी या श्रीलंका, जल्दी से कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा। ओवर की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है, फिर उसी दिशा में गेंद गई और एक और बार आसमान में बादलों में गुम सी गई और इसके बाद पहुंच गई है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का, 6-6 दो छक्के यहां पर लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। दुष्मंता चमीरा यहां पर मुश्किलों में है क्योंकि दो उन्होंने गलत गेंद यहां पर डाल दी थी और दोनों गेंदों को लाजवाब तरीके से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। और एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी को। क्या गजब की टाइमिंग दिखा रहा है बल्लेबाज आज। एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर यहां पर टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया है 12 रनों पर। अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 117 गेंदों पर 190 रन चाहिए, यानी कि एक बार फिर लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी है और मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है यहां पर श्रीलंका की टीम। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया सिंगल के लिए, बड़ी आसानी से वैभव सूर्यवंशी पहुंच जाएंगे अब नॉन स्ट्राइक एंड पर। लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। अब तक 4 गेंदों पर 13 रन बना चुके हैं और भारतीय टीम को इस फाइनल को जीतने के लिए बड़ी शानदार शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि एक बार फिर बड़ा स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम के सामने श्रीलंका की टीम ने रख दिया। लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अगर थोड़ी देर और बल्लेबाजी करते हैं तो मुकाबला टीम इंडिया की तरफ आता हुआ नजर आएगा। इसी बीच संजू सैमसन अपनी पहली गेंद का सामना यहां पर करेंगे। एक और गेंद यहां पर इसको लाजवाब तरीके से खेल दिया, एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। क्या गजब का चौका यहां पर चढ़ दिया संजू सैमसन ने। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको देखा और 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का आगाज कर दिया है। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहां पर। इस गेंद को कहां पर मारेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई। फिलहाल यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं मथीसा पथिराना, जो कि पहली गेंद डालेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। तैयार है सूर्यवंशी। एक बार फिर से यहां पर थोड़ी सी वाइड गेंद डाली जिसको कट कर दिया, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने यहां पर गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया। तब तक 1 रन और भारतीय टीम के खाते में मिल जाएगा। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 5 गेंदों के बाद 14 रनों पर पहुंच गए हैं। फील्ड चेंज कर रहे हैं यहां पर श्रीलंका के कप्तान, लेकिन क्या मथीसा पथिराना शानदार गेंदबाजी कर पाएंगे। सामने होंगे संजू सैमसन। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। एक बार फिर से यहां पर गेंद को कट कर दिया, एक और बार गेंद हवा में और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। टॉप पेज लगा था बल्ले का, लेकिन संजू सैमसन की टाइमिंग की तो क्या ही बात करें। टॉप पेज से भी छक्का ही जाएगा। मथीसा पथिराना की एक और पटकी हुई गेंद बाउंस करने की कोशिश, लेकिन थोड़ी दूर रह गई, क्योंकि अगर सिर के पास होती तो शायद इस गेंद पर बल्ला लगाना मुश्किल होता। लेकिन यहाँ पर संजू के पाले में गेंद आई और पहुंचा दिया एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से स्टैंड में, और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 24 रन।
वहीं पर इसके बाद कप्तान लगातार फील्ड चेंज कर रहे हैं क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले मतीसा फतिराना, एक बार फिर से यहाँ पर लेंथ से बट गए और पड़ेंगे फटके क्योंकि मिल चुका है एक और शानदार पुल शॉट के जरिए छक्का संजू सैमसन को। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने और पहुंचा दिया स्टैंड में सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से और मिल गया एक और शानदार छक्का। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे इस प्रकार की गेंद का और गेंद जब मिली तो पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में। सेकंड ईयर में जाकर गिरी गेंद और एक और छक्का भारतीय टीम के खाते में। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 30 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ पर शानदार तरीके की बल्लेबाजी जारी है। वहीं पर इसके बाद अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है मतीसा फतिराना। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाजों को, लेकिन आज अभी तक तो ऐसी गेंदबाजी देखने को मिली नहीं। एक और गेंद को यहाँ पर खेल दिया संजू सैमसन ने, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है लेकिन सिंगल के लिए निकल गए हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली। एक और रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ और इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 31 रन। अभी भी यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बचा हुआ है, अगर जल्दी विकेट चटकाएंगे तो चांस बनेंगे श्रीलंका के लिए। लेकिन इसी बीच एक और शॉट यहाँ पर कवर की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। दोनों बल्लेबाज अब तक 31 रन जोड़ चुके हैं। दूसरे ओवर की भी 5 ही गेंदें हुई, यानी कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर मतीसा फतिराना ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। यहाँ पर इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, एक और बार लाजवाब तरीके से खेला लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहाँ पर भी डॉट गेंद होगी और इसी के साथ यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब 171 रनों की और जरूरत है। तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से कर चुके हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद दुष्मंता चमीरा की गेंद को शानदार तरीके से ड्राइव किया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। एक और डॉट गेंद होती हुई, लेकिन भारतीय टीम की हम तारीफ करनी होगी क्योंकि एक बार फिर से दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने क्या गजब की शुरुआत दिलाई है। इस पूरी ट्राई सीरीज में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का बेड़ा पार लगाया क्योंकि जिस प्रकार का खेल इन्होंने दिखाया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैरती हुई जाएगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर सैमसन ने दिखाई दी है। एक और गेंद को स्टैंड पर पहुंचाते हुए 7 गेंदों पर 23 रनों पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी से भी आक्रामक बल्लेबाजी आज संजू सैमसन की देखने को मिल रही है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर सैमसन कर रहे हैं, सच में अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर कह सकते हैं आप इस मुकाबले में। एक और गेंद को यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहुंच चुके हैं अब 7 गेंदों पर 23 रनों पर। भारतीय टीम की नीड अब 165 रनों की बची हुई है। अगर ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले को खेल जाते हैं तो फिर भारतीय टीम यहाँ पर इस मुकाबले में काफ़ी हद तक आगे हो जाएगी। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर दुष्मंता चमीरा। एक बार फिर से सामना करेंगे संजू सैमसन। एक और गेंद को पुल कर दिया, एक और बार गेंद तैरती हुई जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से और पहुंच जाएगी स्टैंड में। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। एक और छक्का सेकंड ईयर में गेंद को डाल दिया है। निराश है अपने आप से गेंदबाज, लेकिन अगर आप इतनी शॉर्ट गेंद डालोगे तो संजू सैमसन कहाँ छोड़ेंगे। वो तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। और क्या गजब का शॉट यहाँ पर फिर से मार दिया है। अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ संजू सैमसन को। 8 गेंदों पर 29 रनों पर पहुंच गए हैं। संजू बाबा की अलग ही तूफानी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए संजू की इस पारी पर और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं। इसी बीच संजू सैमसन ने एक और गेंद को गैप में डाल दिया। एक और बार 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। फील्डर के पास कोई मौका ही नहीं। इतनी शानदार तरीके से गैप को यहां पर ढूंढ कर मारा है संजू ने। 9 गेंदों पर 33 रनों पर पहुंच गए हैं। इस तूफानी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए कितनी शानदार तरीके से गेंद को खेला। यहाँ पर काफी देर तक इंतजार किया, गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद बेहतरीन चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। फिलहाल संजू सैमसन 9 गेंदों पर 33 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से मिड विकेट की तरफ खेल दिया गैप में। एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 51 रनों की साझेदारी हो चुकी है। यहाँ पर 50 रनों की साझेदारी तक पहुँचने के लिए इन्होंने सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया है और अभी भी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। तीसरा ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा और टीम इंडिया का स्कोर 51 रन हो चुका है। इसी बीच दुष्मंता चमीरा की आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से गैप ढूंढने में कामयाब हुए संजू सैमसन। क्या
एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हां, फील्डर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। चौके छक्कों की बारिश कर दी है इस ओवर में। क्या गजब की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने दिखाई है। टाइमिंग देखिए, इस बार नजाकत दिखाई। ताकत नहीं, नजाकत से भी काम हो सकता है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर संजू सैमसन। और एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर मिल जाएगा और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 55 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पूरी तरीके से मुकाबले को भारतीय टीम ने अपनी ओर यहाँ पर मोड़ कर रख दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ कर रही है इस बल्लेबाजी की, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट किया है पूरी तरीके से यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। इसी बीच आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। इसी बीच तैयार है चौथे ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे, यहां पर गेंद को जाने दिया। शायद ये गेंद वाइड होगी क्योंकि शेडो प्रैक्टिस की थी यहां पर पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने। एक और रन यहां पर मिल गया और यहां पर पहली गेंद वाइड डाल दी है महेश तीक्ष्णा ने। इसी बीच अपने ओवर की पहली गेंद महेश तीक्ष्णा के सामने सूर्यवंशी ने गेंद को आसमान में पहुंचा दिया है। सूर्य की तरह चमकती हुई गेंद जा रही है यहां पर और पहुंच जाएगी एक और बार स्टैंड में। मिल जाएगा सूर्यवंशी को एक और शानदार छक्का। क्या पारी यहाँ पर खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। एक और तूफानी छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। महेश तीक्ष्णा की गेंद थोड़ी सी यहाँ पर पाले में इनके गिरी थी और इसको वहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम कर दिया है। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है। एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। लाजवाब बल्लेबाजी के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। आसमान में तैरती हुई गेंद यहाँ पर पहुँच गई है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का वैभव के बल्ले से और टीम इंडिया पहुँच चुकी है 62 रनों पर। इस पारी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि जारी है दमदार बल्लेबाजी। एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, गैप में गेंद, एक और चौका। छक्के के बाद चौका यहाँ पर जड़कर बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। क्या लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, एक और गेंद को मारना किसी और तरफ जाते थे, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा, किस्मत ने साथ दिया और गेंद को पहुंचा दिया यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को भी मिलता हुआ और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका 66 रन। इस त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को अब 136 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से कवर ड्राइव यहाँ पर खेल दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। यहाँ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है अब 67 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी और क्या गजब की साझेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों से। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा इस गेंद को भी शानदार तरीके से कवर की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर वनिंदु असरंगा से और एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अब 98 गेंदों पर 135 रनों की जरूरत है, लेकिन श्रीलंका की टीम को यहाँ पर विकेट चटकाने होंगे हर हाल में इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से खेल दिया है। सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर चुरा लेंगे। जी हाँ, एक और रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आएगा और इस एक रन के साथ संजू सैमसन अब पहुंच चुके हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद 42 रनों पर और टीम इंडिया 68 रनों पर है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे, जिन्होंने गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार जा रही है, लेकिन उससे पहले एयर होस्टेस को चुम्मा देकर नीचे आएगी और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। 11 गेंदों पर 33 रनों पर पहुंच गए अब सूर्यवंशी भी और 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 74। पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर श्रीलंका की टीम। तो टीम इंडिया की इस लाजवाब शुरुआत पर आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया संजू सैमसन के बल्ले से फ्लैट छक्का। 5वें ओवर का आगाज भी यहां पर छक्के के साथ किया संजू सैमसन ने। क्या गजब का शॉट यहां पर मारा है। ज्यादा ऊंचाई नहीं मिली, लेकिन क्या फर्क पड़ता है आपको अगर लंबाई बराबर मिले तो। और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से शानदार तरीके से स्टैंड में और एक और छक्का यहां पर संजू सैमसन के खाते में आता हुआ। मात्र 14 गेंदों का सामना करने के बाद 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू सैमसन। तूफान का दूसरा नाम यहां पर बन चुके हैं संजू सैमसन और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 80 रन। 202 रनों का टारगेट दिया था इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद तक ऐसा लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा टीम इंडिया की तरफ जाएगा। इसी बीच एक और पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से खेल तो दिया है, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी। इस एक रन के साथ यहां पर पहुंच जाएंगे 49 रनों पर संजू सैमसन और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो जाएगा 81 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर चल रही है भारतीय टीम की तरफ से। वहीं पर इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे वैभव। वैभव के पास मौका है बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन यहां पर
पर उन्होंने गेंद को कवर की तरफ भेजा, लेकिन यहाँ पर खड़े फील्डर ने शानदार तरीके से गेंद को फील्ड किया और एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। 93 गेंदें अभी भी बची हुई है। 121 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले दुष्मंता चमीरा। काफी उम्मीदें रही होगी इनसे एक और यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन इसको शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है। एक रन यहां पर फिर से मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 82 रन, जबकि सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 32 पर पहुंच गए हैं। सैमसन ने 15 गेंदों पर 49 रन बनाए और क्या पारी दोनों बल्लेबाजों ने खेली है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, माफ कीजिएगा 5वीं गेंद लेकर चले, जिसको भी लाजवाब तरीके से खेल दिया है। एक और बार गैप में जैसे सुई में से धागा पिरोते हैं वैसे पिरो दिया यहां पर इस गेंद को, बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस चौके के साथ संजू सैमसन देव बाबा ने मात्र 16 गेंदों पर 53 रन ठोक डाले हैं। एक और अर्धशतक यहां पर संजू सैमसन का पूरा होता हुआ। इस त्रिकोणीय सीरीज में इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बताया है कि भारत से जीतना है तो इन दोनों को जल्दी आउट किए बगैर नहीं जीत सकते हो। इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। इस गेंद को कहां पर मारेंगे संजू, एक बार फिर से गैप में खेला लेकिन यहां पर सिंगल मिलेगा। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 87 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यह वेगन व्हील आप संजू सैमसन का देख सकते हैं। मैदान के चारों तरफ आज रनों की बौछार कर दी इस बल्लेबाज ने। क्या गजब की बल्लेबाजी आज के दिन में दिखाई है। इसी बीच तैयार है यहां पर 6ठे ओवर यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने होंगे यहां पर गेंदबाज एक बार फिर महेश तीक्ष्णा, जिनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से खेलकर सिंगल के लिए यहां पर निकल पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। क्या 2 रन यहां पर भाग सकते हैं जी, नहीं, सिंगल से ही यहां पर संतुष्ट होंगे। 1 रन और यहां पर मिल जाएगा संजू सैमसन को और भारतीय टीम को। फिलहाल संजू सैमसन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 55 रनों पर। 89 गेंदों पर 114 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहां पर एक बार फिर से शानदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग एक बार फिर वनिंदु सरंगा की। क्या गजब की यहां पर फील्डिंग कर रहे हैं आज। दूसरी बार डाइव लगाकर गेंद को रोका है यहां पर। कह सकते हैं टीम के लिए 2 रन बचाए कम से कम। बेहतरीन फील्डिंग तारीफ करनी होगी। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहां पर महेश तीक्ष्णा। इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक और बार क्या गजब की टाइमिंग दिखाई है। काफी लेट शॉट खेला है और पहुंच जाएगी गेंद फाइन ले के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को एक और छक्का। फाइन लेग के ऊपर से क्या गजब की टाइमिंग यहां पर दिखाई है। वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया, गेंद को आने दिया, इंतजार किया और इसके बाद क्या शॉट मारा। देखिए आप भी, ऐसा लग रहा था कि इतना लेट शॉट कैसे खेल पाएंगे, लेकिन इसके बाद बल्ले के उस हिस्से में लगी जहां से गेंद को वो खेलना थर्डमैन की तरफ चाहते थे, लेकिन चली गई फाइन लेग की तरफ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मिल गए आपको आधा दर्जन रन और टीम इंडिया का स्कोर इसी के साथ हो गया है 94 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के लिए एक बार फिर आप लाइक का बटन तो यहां पर दबा सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, एक और गेंद शानदार तरीके से फिर से गेंद को उठाकर पहुंचा दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तैरती हुई गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। एक और 6 वैभव सूर्यवंशी के इस तूफानी छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर 100 रन हो चुका है। 7 की साझेदारी पूरी कर ली है मात्र 34 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने और भारतीय टीम इस त्रिकोणीय सीरीज की ट्रॉफी के बिल्कुल करीब यहां पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और बार गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेलकर यहां पर सिंगल बटोर लिया है बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने और दूसरे रन के लिए भी यहां पर निकल चुके हैं। एक और रन उनके खाते में आएगा। 2 रन यहां पर चुरा लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से। 102 रन यहां पर भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। अब सिर्फ 100 रनों की जरूरत है बची हुई 85 गेंदों पर, यानी कि इतना बड़ा लक्ष्य होने के बावजूद भी यह मुकाबला एक तरफा जाता हुआ। इसी बीच महेश तीक्ष्णा की एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होगी। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति भी यहां पर होती हुई। पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां पर टीम इंडिया ने 102 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। अब बचे हुए 14 ओवर में सिर्फ 100 रन चाहिए। गेंदबाजी में बदलाव यहां पर नुआन तुषारा गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद डालेंगे संजू सैमसन को नुआन तुषारा, जिस गेंद को उठाकर मार दिया है। क्या गजब की टाइमिंग यहां पर दिखाई है। एक और गेंद तैरती हुई जाएगी यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में और एक और छक्का। संजू सैमसन कह रहे हैं कि मानो छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं और तोड़कर रख दिया यहां पर पूरी तरीके से गेंदबाजी लाइनअप को। श्रीलंका की टीम बैकफुट पर है, वो दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक विकेट तो आ जाए, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है क्योंकि संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी ने ठान लिया है कि आज मुकाबला समाप्त करके ही लौटेंगे और भारतीय टीम एक तरफा जीत की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि एक और छक्का यहां पर मिल चुका है
गजब की टाइमिंग के साथ यहाँ पर संजू सैमसन को 19 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 61 रनों पर। और इस बल्लेबाज की जितनी शानदार बल्लेबाजी हो रही है उसकी तारीफ आप करते रहिए। 83 गेंदों पर 94 रन यहाँ पर चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले। एक और बार यहाँ पर नुआन तुषारा की शानदार गेंद को खेल दिया गैप में, एक और चौका, बल्ले का अंदरूनी किनारा। अगर कोई और दिन होता तो शायद गेंद स्टंप पर जाकर लगती, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार। और एक और यहाँ पर कह सकते कि किस्मत का साथ संजू सैमसन को मिल चुका है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 20 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 65 रनों पर संजू सैमसन। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नुआन तुषारा। अब तक 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट इनके सामने आ चुके हैं। तीसरी गेंद पर भी क्या आएगा? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 रन और जुड़ जाएगा भारतीय टीम के खाते में। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 113 रन। वैभव सूर्यवंशी 18 गेंदों पर 46, तो संजू सैमसन पहुंच चुके हैं 21 गेंदों पर 67 रनों पर। और भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ अब 81 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत है। इसी बीच एक और पटकी हुई गेंद को यहाँ पर पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में। जब बल्ले पर लगी थी गेंद तभी लिख दिया गया था कि यहाँ पर सूर्यवंशी को मिल जाएगा छक्का। और इसी के साथ 19 गेंदों पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने पूरा कर लिया है। और एक और बार भारतीय टीम को यहाँ पर लाजवाब शुरुआत इन्होंने दिलाते हुए एक और बार पहुंचा दिया यहाँ पर टीम इंडिया को 119 रनों पर। क्या गजब का अर्धशतक यहाँ पर ठोक दिया है। अब 80 गेंदों पर 83 रनों की जरूरत है। लेकिन ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से नुआन तुषारा। एक और बार पटकी हुई गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया। इस बार थर्ड मैन के ऊपर से गेंद स्टैंड में। पिछली बार स्क्वायर लेग की तरफ, तो इस बार थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को दिशा दिखाई। गति का पूरा फायदा उठाया। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और इसका फायदा उठा ही लिया आखिरकार यहाँ पर वैभव ने। नपा तुला शॉट और पहुंचा दिया थर्ड मैन के ऊपर से एक और बार छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया के 100 रन यहाँ पर पूरे होते हुए पहली बार नीड भी यहाँ पर है जो वो गेंदों से कम रह गई है, क्योंकि 19 गेंदों पर अब 77 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पूरी तरीके से मुश्किलों में श्रीलंका, कप्तान यहाँ पर मुश्किलों में है, लेकिन आखिरकार कर क्या सकते हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी पर भी शानदार बल्लेबाजी हो रही है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नुआन तुषारा की एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ खेलकर यहाँ पर सिंगल चुरा लिया है। इस एक और रन के साथ यहाँ पर एक और थ्रो का क्या रन मिल सकता है? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल लिया नहीं है, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 126 रन। लेकिन आप वैगन व्हील यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का भी, जहाँ पर उन्होंने भी मैदान के चारों तरफ आज रन बनाए हैं। अब यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ नए गेंदबाज के तौर पर यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए अब आ चुके हैं वनिंदु हसरंगा, जो कि इस टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं इस सीरीज में। इसी बीच उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर पहली गेंद को उठाकर मार दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फ्लिक करके पहुंचा दिया स्टैंड में। और यहाँ पर सबसे सफल गेंदबाज का स्वागत अपने ही अंदाज में किया है वैभव सूर्यवंशी ने। और एक और गेंद पर यहाँ पर छक्का जड़ दिया है। अब 22 गेंदों पर 65 पर पहुंच चुके हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है सूर्यवंशी से। पिछले कुछ समय से उन्होंने यहाँ पर गेम को पूरी तरीके से पलट दिया है। अब 77 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। लेकिन संजू सैमसन 21 गेंदों पर 67, सूर्यवंशी 22 गेंदों पर 65, और इन दोनों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को पलट कर रख दिया है। इसी बीच अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। फील्डर उस तरफ कोई मौजूद नहीं है, चौका यहाँ पर मिल जाएगा। 2 फील्डर के बीच में से फिर से गैप ढूंढा और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। छक्के के बाद चौका, यही आज रणनीति रही है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि जब जब छक्का लगाए तो उसके बाद चौका लगाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले में और इस ट्रॉफी के बिल्कुल करीब है भारतीय टीम। 76 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ने फॉलो थ्रो में गेंद को रोक लिया। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर, एक और डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल टीम इंडिया 136 रनों पर पहुंच चुकी है। अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले वनिंदु हसरंगा। एक बार फिर पैरों पर डाली हुई गेंद जिसको सामने की तरफ इतना सीधा नहीं मारना था कि स्टंप गिर जाए। यहाँ पर स्टंप ने फील्डिंग कर लिया आखिरकार श्रीलंका की टीम के लिए, और कोई रन नहीं आएगा यहाँ पर। 136 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए क्योंकि टीम इंडिया इस ट्राई सीरीज के फाइनल में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच यहाँ पर गेंद को खेल दिया, पिच पर ही है गेंद, कीपर के पास मौका थ्रो लगाने का, डायरेक्ट हिट लगाई लेकिन शायद
देर कर दी। यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच में, और यहाँ पर पहुंच चुके हैं 137 रनों पर भारतीय टीम। अब दोनों बल्लेबाज क्या यहाँ से शतक पूरा कर पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि टू डाल तो में पात पर यहाँ पर रन बनाते चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच संजू कहाँ पीछे रहने वाले हैं। संजू बाबा ने भी कहा कि वनिंदु असरंगा स्पिन के होंगे सबसे बेस्ट स्पिनर, लेकिन मेरे सामने नहीं। एक और गेंद को यहाँ पर तारामंडल से सौर मंडल में होते हुए पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में, एक और छक्का यहाँ पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब टीम इंडिया को सिर्फ 59 रनों की जरूरत है। 143 पर पहुंच गया है भारतीय टीम का स्कोर। अब नए गेंदबाज कामिंडो मेंडिस यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। बदलाव हुआ है गेंदबाजी में, क्योंकि काफी रन लुटा दिए हैं गेंदबाजों ने, तो पार्ट टाइम स्पिनर की तरफ बढ़ी है यहाँ पर श्रीलंका की टीम। इनकी पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर सूर्यवंशी, जिन्होंने शॉट को शानदार तरीके से खेलकर सिंगल यहाँ पर चुरा लिया है। 1 रन के साथ वो पहुंच गए हैं 27 गेंदों पर 71 रनों पर, जबकि संजू सैमसन क्या गजब की बल्लेबाजी की है, मात्र 22 गेंदों पर फिलहाल 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने आज पूरी तरीके से परखचे उड़ाए हैं इस गेंदबाजी लाइनअप के। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, क्या कोई फील्डर पहुंच पाएगा, पहुंचे तो हैं, थ्रो भी करेंगे, लेकिन 1 रन और भारतीय टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ यहाँ पर अब 70 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को फिनिश करने के लिए। पूरी तरीके से भारतीय टीम का जलवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर तैयार है कामिंडो मेंडिस। एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब तक 3 गेंदें इस ओवर में डाली हैं, जिसमें यहाँ पर शानदार तरीके से गेंदबाजी देखने को मिली है कामिंडो की। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले कामिंडो मेंडिस, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस बार गेंद को पहुंचा दिया है। एक और बार बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सामने की तरफ एक और तूफानी छक्का। 6-6 आज छक्कों की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के साथ 150 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। पूरी तरीके से भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों ने कूट कर रख दिया है यहाँ पर गेंदबाजों को। कंबल कुटाई हो रही है यहाँ पर श्रीलंका के गेंदबाजों की। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया, क्या चौका मिलेगा? जी हाँ, बल्ले पर गेंद का संपर्क होना चाहिए। बाउंड्री आपके लिए लिखी हुई है, शायद आज ऐसा लग रहा बल्लेबाजियों को देखकर, जिस तरफ देखे उस तरफ चौका लगाने में कोई दम कम लगा रहे हैं। सिर्फ बल्ला लगाइए और चौका पाइए, यही रहा है आज के दिन का पूरा खेल। भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया कि आज एक बार फिर श्रीलंका अगर 300 रनों का टारगेट भी रखती तो भी ये ट्रॉफी भारतीय टीम की तरफ ही आती, और वो कारनामा यहाँ पर कर दिया, क्योंकि 155 रन जोड़ दिए हैं। अभी भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को खेला, लेकिन बेहतरीन डाइव यहाँ पर लगाकर आखिरी गेंद डॉट होती हुई। इसी के साथ यहाँ पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 155 रन। अब बचे हुए 11 ओवर में टीम इंडिया को सिर्फ 47 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर सामने की तरफ खेलने की कोशिश, वनिंदु असरंगा ने फॉलो थ्रो में गेंद को रोक लिया, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 155 रन। क्या टीम इंडिया ने कमाल की पारी यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने खेली है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से ड्राइव कर दिया संजू सैमसन ने। एक और बार गेंद गैप में एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा कवर की तरफ। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है संजू सैमसन के बल्ले से। संजू बाबा ने एक बार फिर दिखा दिया यहाँ पर गेंद को, लाजवाब तरीके से ड्राइव किया और चौके में तब्दील करते हुए पहुँचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। 159 रन हो चुका है यहाँ पर शानदार तरीके से भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से वनिंदु असरंगा ने एक बार फिर से गेंद डाली, लेकिन फिर से 4 में तब्दील कर दिया है। संजू सैमसन की तारीफ करिए यहाँ पर, इनकी बल्लेबाजी की तारीफ, इनकी गैप ढूंढने की क्षमता को देखिए यहाँ पर, कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर गैप को ढूंढा है और चौका यहाँ पर फिर से मिला दिया है यहाँ पर अपनी टीम को। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शॉट। 26 गेंदों पर 81 रनों पर पहुंच गए सैमसन। वैभव सूर्यवंशी भी 31 गेंदों पर 81 पर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने इस पूरी T20 ट्राई सीरीज में अपना दबदबा दिखाया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर संजू सैमसन के सामने, एक बार फिर से तैयार है, वनिंदु असरंगा का सामना करेंगे सामने की तरफ, लेकिन एक और बार इतना सीधा शॉट खेल दिया कि फिर से गेंद यहाँ पर पहुंच गई है सामने की तरफ बिल्कुल, और यहाँ पर स्टंप ढहा दिए, लेकिन रन नहीं मिलेगा संजू सैमसन को। दोनों बल्लेबाज अब तक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ट्राई सीरीज में।
मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया है, एक और बार क्या चौका जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया है। एक रन और मिल जाएगा यहाँ पर संजू सैमसन को। संजू सैमसन इस सीरीज में 350 रन बना चुके हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी की तो क्या ही बात करें, 500 रनों के पार पहुंच चुके हैं। कमाल की यहाँ पर पारियां खेली है इस पूरी सीरीज में। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से वनिंदु हसरंगा की गेंद को लेट कट कर दिया है, एक और चौका। वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाया अपना दम और एक और गेंद को मार दिया यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। थर्ड मैन की तरफ एक और चौका। अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 168 रनों पर पहुंच गई। अब बचे हुए 10 ओवर में सिर्फ 34 रनों की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर कमेंडो मेंडिस अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद डालेंगे। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश संजू की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। डॉट गेंद यहाँ पर होगी। एक बल्लेबाज 29 गेंदों पर 82 पर हैं, तो एक बल्लेबाज 32 गेंदों पर 85 पर हैं, और इन दोनों की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलट दिया है। क्या रिव्यू के बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, और बिल्कुल यही किया यहाँ पर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भी। इसी बीच कमेंडो मेंडिस अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर संजू सैमसन को। एक और डॉट गेंद होती हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाज थ्रू डाल तो में 5 बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कौन पहले शतक तक पहुँच पाएगा या दोनों बल्लेबाजों का शतक हो भी पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई एक बल्लेबाज भी शतक पूरा कर सकता है ऐसा लग रहा है। इसी बीच गेंद की अगली यहाँ पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद संजू सैमसन को होती हुई। 34 रन टोटल भारतीय टीम को चाहिए, जिसमें से 18 रन यहाँ पर अपना शतक पूरा करने के लिए संजू सैमसन को, जबकि 15 रन वैभव सूर्यवंशी को चाहिए। अगर कैलकुलेशन के साथ खेलते तो शतक जरूर दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर खेलने की कोशिश सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने 32 गेंदों का सामना किया है। संजू ने 82, तो यहाँ पर 85 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं। इसी बीच कमेंडो मेंडिस अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार संजू ने करारा प्रहार आखिरकार कर ही दिया है। इस ओवर में बड़ा शॉट नहीं आया था, लेकिन आखिरकार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार गेंद को स्टैंड में डाल ही दिया है। एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन का। क्या गजब की टाइमिंग दिखाई है संजू ने। एक और गेंद को पहुंचा दिया शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार। कमेंडो मेंडिस अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में भी, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से पछाड़ कर रख दिया है। एक और गजब का शॉट यहाँ पर, और एक और बार गेंद स्टैंड में मिल जाएगा। एक और शानदार छक्का यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 174। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब सिर्फ 28 रनों की जरूरत है बची हुई 55 गेंदों पर भारतीय टीम को। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की साझेदारी 174 रनों की हो चुकी है। वहीं पर अगली गेंद को फिर से शानदार तरीके से गैप में खेल दिया। एक और चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी क्या? जी हाँ, स्क्वाड लेग फील्डर के पास कोई मौका नहीं। सैमसन का एक और चौका, और इस लाजवाब टाइमिंग के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। 34 गेंदों पर 92 रनों पर पहुंच गए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर संजू सैमसन। अब सिर्फ 24 रनों की जरूरत है, जबकि 54 गेंदों का खेल अभी भी बचा, यानी कि 9 ओवर अभी भी शेष है। इस मुकाबले में भी टीम इंडिया एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इस पूरी T20 त्रिकोणीय सीरीज में ऐसा मुकाबला ही नहीं रहा है जहां पर टीम इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल ना की हो। फिलहाल यहां पर लक्ष्य 202 रनों का था, जो कि अब घट कर रह गया सिर्फ 24 रनों का। और क्या गजब की बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से गेंदबाजी पर नुआन तुषारा, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं इस गेंद को। पहली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से शॉट डालने की कोशिश, जिसको सामने की तरफ खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर फील्डर आकर फील्ड करेंगे। एक रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। शानदार तरीके की रनिंग यहाँ पर देखने को मिली, और इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया 179 रनों पर पहुँच चुकी है। वहीं पर एक बार फिर से यहाँ पर तैयार होते हुए नुआन तुषारा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन, जो कि 92 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से गैप में खेला। क्या सिंगल मिल जाएगा? बिल्कुल, बड़ी आसानी से यहाँ पर सिंगल लेकर अपने स्कोर को 93 पर पहुंचा चुके हैं संजू सैमसन। यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन अपना शतक पूरा कर लेंगे। वैभव सूर्यवंशी का शतक यहाँ पर फंस सकता है, लेकिन देखते हैं कि मुकाबले का अंत किस प्रकार से होता है, क्योंकि टीम इंडिया फिलहाल 180 रनों पर तो पहुँच चुकी है। अब सिर्फ 22 रनों की जरूरत है। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर सामना करेंगे। एक और बार लाजवाब शॉट यहां पर खेला, लेकिन सामने की तरफ कोई रन नहीं मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन सूर्यवंशी वो बल्लेबाज है जो कभी भी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं इनकी बल्लेबाजी को देखकर। तो यहां पर कुछ ऐसा ही कारनामा इनको करना होगा।
इसी बीच अगली गेंद लेकर चले नुवान तुषारा, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर स्लॉट में गेंद जिसको यहाँ पर खेल दिया बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ, एक और चौका। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और इस गजब की टाइमिंग के साथ यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने पूरा कर लिया है यहाँ पर 90s में पहुंचने का एक और कारनामा, क्योंकि 90s के लिए काफी जाने जाते हैं वैभव सूर्यवंशी। और इस चौके के साथ एक बार फिर 90s में कदम रख दिया उन्होंने। 35 गेंदों का सामना किया है, वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने 35 गेंदें ही अब तक खेली है। इसी बीच तैयार है अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले नुवान तुषारा, सामना करेंगे एक बार फिर से सूर्यवंशी ने गेंद को शानदार तरीके से टैप किया, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। यहाँ पर दौड़कर 1 रन और पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर अब 85 रन पहुँच गया है, यानी कि 185। सिर्फ 17 रनों की जरूरत है, जबकि अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नुवान तुषारा। इस गेंद को कहां पर खेले, संजू ने सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी। लेकिन नहीं, रुकिए जरा, सब्र करिए, क्योंकि 9 बॉल यहां पर डाल दी है और यहां पर तोहफा दे दिया है संजू सैमसन को फ्री हिट का। लेकिन 1 रन और कम हो गया है, क्योंकि अब 16 ही रन चाहिए। देखते हैं संजू इस गेंद को कहां पर मारेंगे। संजू सैमसन के लिए फ्री हिट, नुवान तुषारा लेकर चले गेंद, और संजू ने यहां पर गेंद को बड़ा प्रहार करके पहुंचा दिया है तारामंडल में। गेंद बादलों में गुम सी गई है, लेकिन आखिरकार नीचे आ गई। गनीमत रही कि गेंद यहां पर मिल जाएगी वापस, लेकिन मिल जाएगा एक और छक्का, और इसी के साथ संजू सैमसन 37 गेंदों पर पहुंच जाएंगे 99 रन। भारतीय टीम को चाहिए 10 रन, 9 रन वैभव सूर्यवंशी को चाहिए शतक के लिए, जबकि संजू सैमसन को चाहिए सिर्फ 1 रन। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज शतक करेगा और कौन सा नहीं, क्योंकि अब काफी रोचक मोड़ पर पहुंच गया। अगर एक छक्का एक चौका लगा देते हैं वैभव, तो मुकाबला भी समाप्त और उनका शतक पूरा। लेकिन यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर मतीसा पथिराना की इस गेंद को उठाकर मार दिया। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा है। पहले आसमान में गुम सी गई थी ये गेंद भी, एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा। क्या गजब के ऊंचे ऊंचे छक्के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज गर्दनें टेढ़ी हो चुकी है यहाँ पर दर्शकों की भी और फील्डरों के साथ साथ अंपायर्स की भी, क्योंकि इन छक्कों को देखने के लिए काफ़ी गर्दन को ऊंची करनी ही पड़ती है आपको, क्योंकि इतनी ऊंचाई यहाँ पर मिल रही है दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन अब सिर्फ 4 रन चाहिए टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए। संजू सैमसन 99 पर, जिनको शतक के लिए 1 रन चाहिए। वैभव सूर्यवंशी को 3 रन चाहिए। अगर सूर्यवंशी अगली गेंद पर चौका या छक्का मारेंगे तो मुकाबला फिनिश और शतक पूरा, लेकिन संजू शतक से दूर रह जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, क्या सूझबूझ दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी, सिंगल लेंगे या डबल, देखने वाली बात होगी। क्या बड़ा शॉट आ रहा है। अगली गेंद यहाँ पर एक बार फिर से मतीसा पथिराना की गेंद को शानदार तरीके से खेला मिड विकेट की तरफ, लेकिन यहाँ पर 1 रन ही मिलेगा। यानी कि वैभव सूर्यवंशी ने मौका दिया है संजू सैमसन को अपना शतक पूरा करने का। ये बेहतरीन यहाँ पर क्रिकेट स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की। क्या गजब की यहाँ पर पार्टनरशिप के साथ साथ सूझबूझ भी दिखाई है, और एक दूसरे का शतक पूरा कराने की पूरी रणनीति यहाँ पर बना चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मतीसा पथिराना की इस गेंद पर सिंगल लेकर यहाँ पर संजू सैमसन ने पूरा कर लिया इस मुकाबले में तूफानी शतक। मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए क्या गजब की पारी यहाँ पर खेल डाली है। एक और बार फाइनल मुकाबले में ऐसी पारी की जरूरत थी, वो सैमसन ने दिखा दी, और टीम इंडिया को ट्रॉफी दिलाने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। अब 2 रन चाहिए और वैभव सूर्यवंशी को शतक के लिए भी 2 ही रन चाहिए। एक बार फिर से तैयार है मतीसा पथिराना की इस गेंद पर, क्या कोई बड़ा शॉट आएगा, देखने वाली बात होगी। पटकी हुई गेंद और पुल कर दिया, और गेंद जा रही है तैरती हुई दर्शकों के बीच में, और छक्के के साथ यहाँ पर पूरा कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने अपना तूफानी शतक। क्या कमाल की पारी यहाँ पर खेल कर दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, और इस छक्के के साथ यहाँ पर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत भी दिला दी है, और इन्होंने मुकाबले को भी इनाम कर लिया और साथ में शतक भी। दोनों बल्लेबाजों की इस 206 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया को जिता दी है त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला, और ट्रॉफी को भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस पर इस फाइनल मुकाबले में।